हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बायोस्टैट सीरीज। आज का टॉपिक है अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस। देखिए, एक रिसर्चर है, उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया। अब वो क्या करेगा कि सबसे पहले उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर रिसर्च करेगा, उसके रिसर्च पेपर पढ़ेगा, जो भी प्रायर नॉलेज है उसको कलेक्ट करने की कोशिश करेगा और फिर एक हाइपोथेसिस बनाएगा। ठीक है, एक प्रिडिक्शन बनाएगा। प्रिडिक्शन के बाद उसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेगा कि जो मैंने सोचा है क्या वो गलत है सही है, उसको एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करेगा और जब रिजल्ट आएंगे तो एनालिसिस करेगा। जितने भी वो स्टेप लेता है एक्सपेरिमेंट करने में, ये सब ज़रूरी है एक रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, उसमें हमारा एक थर्ड स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। वो एक प्रिडिक्शन बनाता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है पूरे रिसर्च को कंडक्ट करने में। तो आज का टॉपिक है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होती क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। हाइपोथेसिस इज अ प्रेडिक्शन और अ स्टेटमेंट मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर नॉलेज, एग्जिस्टिंग लिटरेचर और एक्सपीरियंसेस दैट कैन बी फर्दर टेस्टेड बाय एन एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेसिस क्या है? एक प्रेडिक्शन है, एक स्टेटमेंट है जो हमने अपनी नॉलेज के बेसिस पे, जो भी हमारी सब्जेक्टिव नॉलेज है उसके बेसिस पे, रिसर्च पेपर के बेसिस पे और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम बनाते हैं। ठीक है, और फिर हम उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं? कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है, गलत है, या उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं। सो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस कैन बी प्रूवन राइट, रॉन्ग और कैन बी मॉडिफाइड। तो साइंटिस्ट दो तरह के हाइपोथेसिस बनाता है, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इफेक्ट ऑफ कोल्ड वेदर ऑन द फ्लावरिंग इन प्लांट्स। ठीक है, तो साइंटिस्ट एक स्टडी कर रहा है कि प्लांट में फ्लावरिंग होती है कि नहीं, कि जब हमारा टेम्परेचर बहुत लो होता है। तो साइंटिस्ट ने देखा, एक एक्सपीरियंस किया कि प्लांट्स में जनरली फ्लावरिंग नहीं होती है जब टेम्परेचर लो होता है। अ साइंटिस्ट सॉ दैट plants do not flower when temperature is very low. So he made an hypothesis that cold weather does not favor flowering in plants, and this is an alternative hypothesis. So plant साइंटिस्ट ने क्या किया, ये ऐसा देखा, एक्सपीरियंस किया कि जब कोल्ड वेदर होता है तब प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होती है, और उसने इसको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोला है। अभी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को प्रूव करने की कोशिश करेगा। सो दिस इज द हाइपोथेसिस विच साइंटिस्ट ट्राइज टू प्रूव। ठीक है, इसको वो H1 और HA से डिनोट करेगा, और इसके अंदर दो वेरिएबल है हमारे, टेम्परेचर एंड फ्लावरिंग इन प्लांट्स। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और फ्लावरिंग इन प्लांट डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन टेम्परेचर के ज़्यादा और कम होने से प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, ये हमारा इफेक्ट हो रहा है। तो अगर हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है तो हमारे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। उसने ऐसा ऑब्जर्व किया है और एक हाइपोथेसिस बनाई है। ठीक है, उसने एक हाइपोथेसिस और बनाई है। साइंटिस्ट फॉर्मुलेट अनदर हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस उसने एक और बनाई है कि दैट टेम्परेचर हैज़ नो रिलेशन विद द फ्लावरिंग इन प्लांट्स। कि अगर प्लांट्स में फ्लावरिंग हो रही है तो उससे टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, उससे फ्लावरिंग में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, उसको उसने बोला है नल हाइपोथेसिस। तो एक तो उसने बनाई है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें उसने ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी कोल्ड वेदर आता है प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होती है। सेकेंड, उसने एक नल हाइपोथेसिस बनाई है कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, टेम्परेचर एंड फ्लावरिंग इन प्लांट्स में कोई रिलेशन नहीं है। इसको बोला है नल हाइपोथेसिस। ठीक है, नल हाइपोथेसिस हमेशा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऑपोजिट होगी। ठीक है, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू अंटिल इट इज प्रूवन रॉन्ग। नल हाइपोथेसिस सही मानी जाएगी जब तक हम उसको गलत प्रूफ नहीं करेंगे। मतलब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, नल हाइपोथेसिस को गलत प्रूफ करेंगे और अपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सही प्रूफ करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द हाइपोथेसिस विच साइंटिस्ट ट्राइज टू डिसअप्रूव। इसलिए इसका नाम है नल हाइपोथेसिस, क्योंकि साइंटिस्ट हमेशा इसको नलीफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब ये नलीफाई हो जाएगा तो हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय H0. this is there is no statistical significance between two variables. Two variables are independent of each other. जो हमारे दो वेरिएबल हैं, टेम्परेचर एंड फ्लावरिंग, वो इंडिपेंडेंट है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है।
सो नल हाइपोथेसिस के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें कोई रिलेशन नहीं होती है, ठीक है। एंड दिस इज हाइपोथेसिस विच इज टेस्टेड बाय स्टैटिस्टिकल मेथड। इट इज ईदर रिजेक्टेड और नॉट रिजेक्टेड। तो हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, या तो वो रिजेक्ट होगी या नहीं रिजेक्ट होगी, ठीक है। अगर वो रिजेक्ट होती है, फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड एंड इज कंसिडर्ड ट्रू। अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट से, स्टैटिस्टिकल मेथड से नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी और वो इट विल बी कंसिडर्ड ट्रू। बट इन केस इफ़ वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, अगर हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गलत है। When we fail to reject null hypothesis, that does not mean that the alternative hypothesis is not true. Our sample has not enough data to support the alternative hypothesis. हमारा null hypothesis reject नहीं हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गलत है, वो अभी भी ट्रू ही है, लेकिन हमारे पास इतना सपोर्टिव डेटा नहीं है कि हम उसको ट्रू प्रूफ कर सकें, ठीक है। सो द रीजंस ऑफ फेलिंग टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, कि हमारे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट क्यों नहीं हो पाई, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कि बाय चांस हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए पर हमें नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो सकी, या हमारे पास इतनी डेटा नहीं है, इतने एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सपोर्ट करें, और या हमारा सैम्पल साइज बहुत छोटा है जिसकी वजह से हम पूरी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। सो इन तीनों की वजह से भी हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो सकी, ठीक है। हम हमेशा हम ऐसे ही बोलेंगे कि वी फेल टू रिजेक्ट, ओके, कभी भी वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ये सही सेंटेंस है इसको बोलने का। कभी हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, इज एक्सेप्टेड, ये हमेशा गलत रहेगा। फेल टू रिजेक्ट, क्योंकि हमें हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट ही करना है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को राइट प्रूफ करना है, हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना ही नहीं है। इसलिए एक्सेप्टेंस वाली केस इसमें नहीं आता है। वी ऑलवेज रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस और वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।